बिग ब्रेकिंग का वक्त हो गया है। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं इंदौर की खबर के साथ, जहां एक पूरे परिवार ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। इस परिवार के 5 लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म अपनाया है। हिंदू संगठन के साथ ये खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। रोनाल्डो से राहुल बना है युवक, रूही से ऋतु युवती बनी है। परिवार समेत घर वापसी इन्होंने की है, ये इस परिवार का दावा है। खजराना गणेश मंदिर में इससे पहले भी समय समय पर कई लोग घर वापसी कर चुके हैं और यहां इस परिवार के 5 लोगों ने घर वापसी की है। 2 महिला, 2 पुरुष और एक छोटी बच्ची। यहां ये 5 लोग जिन्होंने घर वापसी की है, इनके परिवार का दावा है कि ये पूरा परिवार अब सनातन धर्म में वापस आ चुका है। इन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी की है। हमें कोई दायित्व नहीं मिला क्रिश्चियन होने का, कि हमें किसी ने माना नहीं क्रिश्चियन होने से कि हम क्रिश्चियन हैं। और उसके अलावा इसीलिए हमारी मर्जी से हम आना चाहते थे, तो हम सनातन में आ चुके हैं। चर्च जाते थे आप? जी चर्च जाते थे। काफ़ी टाइम पहले हम चर्च जाते थे क्योंकि हम शुरू से क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। अब हमने सनातन धर्म अपना लिया है। हम हिंदू धर्म को बहुत चाहते हैं। मैं शुरू से श्री राम जी का भक्त रहा हूँ। आज मुझे मौका मिला, ये हरिनारायण जी इन्होंने हमारी मदद की है आगे बढ़ने में। कल हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, हमने आवेदन भी दिया है। देवास जिले के हैं, वर्तमान में भी इंदौर में निवास करते हैं और इन्होंने कुछ एफिडेविट भी कल दिया है कलेक्टर ऑफिस में जाके। और हमारे से संपर्क इन्होंने किया, क्योंकि घर वापसी का काम मैं देखता हूँ, तो मुझसे संपर्क किया। तो आज इनकी व्यवस्था हमने शुद्धिकरण की और सारी पूजा पद्धति के माध्यम से शुद्धिकरण करवाया है और हवन करवाया है इनका। तो मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने सुना घर वापसी अभियान से जो जुड़े हुए हैं उनकी बात भी आपने सुनी, और आपने इस परिवार की बात भी सुनी कि क्रिश्चियन हम शुरू से थे, लेकिन हमें क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमें क्रिश्चियन नहीं मानते थे और भगवान राम में आस्था थी, इसीलिए घर वापसी की है, सनातन धर्म को वापस से अपनाया है। तो खजराना गणेश मंदिर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये खजराना गणेश मंदिर है। इससे पहले भी हमने कुछ समय पहले देखा था कि 14 जो लोग थे उनमें से मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष, उन्होंने घर वापसी की थी, धर्मांतरण किया था, और अभी क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने घर वापसी की है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। मिथिलेश, खजराना गणेश मंदिर में तो आए दिन लग रहा है कि अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ है घर वापसी का, वो अगले कुछ और दिन भी इसी तरह देखने को मिलेगा। अब एक पूरा परिवार घर वापसी की है इन्होंने। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि खजाना गणेश मंदिर में लगातार घर वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार जो मुस्लिम समाज से हिंदू धर्म में घर वापसी नहीं हुई है, इस बार बल्कि ईसाई धर्म से हिंदू जो धर्म है उसमें लोगों ने घर वापसी की है। और ये लोगों का कहना है कि उन्हें हिंदू धर्म में विश्वास था, हिंदू भगवान की पूजा करते थे, जय श्री राम का नारा लगाते थे और रोजाना सुबह उठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से आए हैं और वो हमेशा हिंदू लोगों के साथ थे, मंदिर भी जाते थे और हिंदू आस्था पर उन्हें काफ़ी विश्वास था, इसलिए पूरे परिवार ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू धर्म में आए, हमने अपने घर की वापसी की है। पूर्वजों ने, हमें याद नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कब ईसाई धर्म में थे वो, लेकिन जब से हम बड़े हुए हम लगातार ईसाई धर्म को देख रहे थे। लेकिन हिंदू जो मंदिर है, हिंदू जो आस्था है, हिंदू देवी देवताओं की तरफ उनका लगातार विश्वास और आस्था बढ़ता जा रहा था। वो सनातन के साथ जुड़ना चाह रहे थे और वो पूरा परिवार है, 5 लोगों का पूरा एक परिवार है, जिसमें बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनकी पत्नी है। पूरे 5 लोगों ने, एक ही परिवार के लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा है कि जो कुछ ये फैसला है वो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया और आने वाले समय में ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू समाज में यानी हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, सनातन को अपनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं खजाना मंदिर में घर वापसी का लगातार सिलसिला जारी है। पिछले 1.5-2 महीने से खजाना मंदिर में कई बार ऐसा हुआ है कि जब एक अलग धर्म से हिंदू धर्म में लोगों ने आकर अपनी घर वापसी की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। अगली खबर सुकमा से है, जहां हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 3 महिलाएं और 2 पुरुष नक्सलियों ने
आत्मसमर्पण किया है। 3 पर तो 5-5 लाख का इनाम था। नक्सली कमांडर से तंग आकर इन नक्सलियों ने समर्पण किया है। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति का असर ये देखने को मिल रहा है। सरेंडर करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जाएगा। 3 पर 5-5 लाख का इनाम था और इनका कहना है कि नक्सली कमांडर से तंग आकर इन्होंने वापसी करने की सोची और इन्हें पुनर्वास नीति का लाभ भी अब दिया जाएगा। साथ ही प्रोत्साहन राशि भी इन्हें दी गई है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां बरेठा टोल नाके पर फायरिंग हुई है। बदमाश ने फायरिंग कर दहशत फैलाई है। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। ये फायरिंग की पूरी घटना, बदमाश की अब पुलिस तलाश कर रही है। ये बरेठा टोल नाका, वहां लगे कैमरे में ये शख्स आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड हुआ है वहां पर फायरिंग करता हुआ। और ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इस टोल नाके की। कौन था ये बदमाश, इसने वहां फायरिंग क्यों की है, क्या मकसद था, अब तमाम चीजों की जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। इसी फुटेज के आधार पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस फुटेज में साफ तौर पर यह शख्स यहां पर फायरिंग करता हुआ देखा जा सकता है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बदमाश के फायरिंग करने से वहां पर जो कर्मचारी थे वो दहशत में आ गए, आसपास के लोग भी। और टोल नाके पर इस बदमाश ने फायरिंग क्यों की है, ये बड़ी वजह है। सुशील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बरोठा टोल नाके का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ अज्ञात जो युवक है उसने यहाँ बंदूक से फायरिंग की है और ये अवैध जो कट्टा है वो नजर आ रहा है। इसमें साफ तौर पर 2-3 फायर इसने किए हैं। ये फायरिंग की घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई जो टोल नाके पे लगा हुआ था। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है। इसमें टोल मैनेजर अमित राठौर ने पुलिस से शिकायत की है। इसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है और आशंका इसी बात की है कि पुराना कोई विवाद रहा, उस विवाद में ये टोल प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए इसने फायरिंग की है। और निश्चित तौर पर अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई है। धन्यवाद आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। बात भिंड की, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रेलवे की जमीन पर मंडी के व्यापारियों ने अतिक्रमण किया हुआ था। नगर पालिका ने ठेले वालों के लिए यहां पर हॉकर जोन बनाए थे। हॉकर जोन पर व्यापारियों ने ही अतिक्रमण कर लिया। अस्थायी टीन शेड को यहां पर जेसीबी से हटाया गया है। भिंड शहर के पुरानी रेलवे लाइन का ये मामला है। तो हॉकर जोन पर व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाया गया है। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। ये पहले जी मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है वो रेलवे की पुराने रेलवे स्टेशन की जो ट्रैक है उसका मामला है। और जो बरसों से इस पर अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन लगातार नोटिस देने के बाद वो अतिक्रमण नहीं हट पा रहा था। लेकिन कल और अभी भी फिलहाल उस पर अतिक्रमण पर कार्रवाई जो है वो चल रही है। जो रेलवे विभाग के जूनियर इंजीनियर हैं और जो रेलवे थाना प्रभारी हैं अजय, उनके द्वारा वहां पहुंचा गया और मौके पे मुआयना किया गया तो पाया गया कि जो रेलवे विभाग की जमीन पे नगर पालिका के द्वारा पिछले कई साल पहले एक हॉकर जोन बना दिया गया था, क्योंकि शहर में ठेला वालों की ज्यादा तादाद बढ़ रही थी। तो ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नगर पालिका ने इस हॉकर जोन को बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपना जी ये खड़ा होता है कि भिंड में नगर पालिका जिस जगह निर्माण करती है तो पहले तो पैसा बर्बाद करती है निर्माण करने में, और उसके बाद उसको तोड़ती है तो फिर दोबारा से उस पर पैसा खर्च होता है। अभी हाल ही में पूर्व जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं। और नगर पालिका ने पहले भी सदर बाजार में एक डिवाइडर बनाया गया था जिसको कुछ दिन बाद तोड़ दिया गया। हालांकि इस बार जनता का जो पैसा है, टैक्स का जो पैसा है, आखिरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है भिंड में? सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
वहीं रायपुर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। राजधानी में निगम का बुलडोजर चला है। सिविल लाइन में अतिक्रमण पर निगम का ये बुलडोजर चला है। बड़ी संख्या में यहां जो अवैध तरीके से दुकानें चलाई जा रही थी उन दुकानों को हटाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं शेड गिरा दिए गए हैं। कार्रवाई हुई है अतिक्रमण हटाने पर और बड़ी संख्या में यहां पर अवैध तरीके से दुकानें चलाई जा रही थी उन्हें हटाया गया है। अगली खबर सीहोर से है, जहां भोपाल की सड़क पर, भोपाल रोड पर किसानों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया है। मूंग की खरीदी में अनियमितताओं का विरोध करने के लिए ये लोग सड़क पर उतरे और विरोध किया है। दोनों ही तरफ सड़क पर लंबा जाम लग गया। स्टॉल की बुकिंग नहीं होने पर किसान गुस्साए हुए थे। वेयरहाउस में बिल नहीं बनाए जा रहे हैं, ये आरोप भी लगाए गए हैं। तो भोपाल रोड पर किसानों का ये चक्का जाम प्रदर्शन, जहां मूंग की खरीदी में अनियमितताओं को लेकर विरोध देखने को मिला है। रायसेन में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल के बाहर ताला लगा दिया गया। ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। शिक्षक के आने का इंतजार करते देखे गए हैं बच्चे। शिक्षकों की मनमानी, उनका रवैया यहां सामने आया है। प्राथमिक शाला गैरतपुर का ये मामला है, जहां पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल का गेट खुलेगा, टीचर्स आएंगे तो वो स्कूल के अंदर जाएंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ताला लगा हुआ है, टीचर्स नहीं आए हैं। तो ऐसे में किस तरह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अपन का कहता के पाए हमरे मोड़ा 10 लग रहा है, वो घर चला हुआ था तो वहाँ से लौट के वहाँ पे 3 बजे के पहले बंद कर दो, बस्ता भान दो। स्कूल कल बंद कर दिया था? कितने बजे? 3 बजे 3 बजे लड़का कल 3 बजे बंद कर दिया था और आज अभी 11 बजे तक खुला नहीं है? नहीं, हम बस्ते के लाने आए। इतनी लापरवाही चल रही है। तो मार भी ठोक देती भी चल रही, मार भी देते यहाँ, डरों से मारो मोड़ा मोड़ी नहीं यहाँ पे। कैसे खड़े हो आप इधर? छोड़ने आया है? कितने बज गए अभी? कौन सा स्कूल है ये? स्कूल कौन सा है? कौन सा गांव है? अच्छा, अभी तक 11 बज गया, कोई शिक्षक नहीं आया? लेकिन बच्चे तो बहुत देर से बैठे हैं ना, इनको टाइम से नहीं आना चाहिए शिक्षकों को? कब से इंतजार कर रहे हैं बच्चे? दिनेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, यहाँ वजह क्या है? टीचर्स क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल? बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले में बात किया तो भगवान भरोसे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चल रही है। एक बात किया तो यहाँ पर 11 बजे तक स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर है, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। बच्चे किस तरीके से यहाँ पर ताला लगा हुआ है और सड़क पर यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनके अभिभावक बैठे दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल तो ये उठता है कि जिस तरीके से भोपाल और सागर का मुख्य मार्ग और नगर परिषद गैरतपुर के इलाके का ये पूरा पास का मामला है। जब शहरी क्षेत्र के इलाके में सरकारी स्कूलों के ये हाल है, तो दूर दराज ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के क्या हाल होंगे। सरकार शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च कर रही है कि अच्छी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठता है कि वो समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो सरकारी स्कूलों की शिक्षक हैं, इनकी यहाँ पर मनमर्जी देखी जा रही है। कल जिस तरह की बात किया है तो यहाँ पर 3 बजे दोपहर में स्कूल बंद कर दिया गया था, जबकि 4:30 बजे तक स्कूल का समय होता है बंद करने का। वहीं आज बात करें तो हम 11 बजे तक स्कूल नहीं खुला, जिसके चलते यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर सड़क पर यहाँ पर खड़े रहे, जो हाईवे सड़क है यहाँ पर खड़े रहे। कई घटना भी यहाँ पर हो सकती है। बच्चे के परिजन यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, लेकिन अब सरकारी सिस्टम में जो अधिकारी बैठे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है कि इस मामले में किस तरह से जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, उन लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की जाती है। अपर्णा, शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर खंडवा से है, जहां लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। सीएमएचओ में इस कर्मचारी को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। रिटायर्ड कर्मचारी ने इसकी शिकायत की थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर से सेवानिवृत्त कर्मचारी से इसने रिश्वत मांगी थी। दिनांक 23 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत किया कि वह ड्रेसर के पद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर से सेवानिवृत्त हुआ है। सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन प्रकरण तैयार करने
व कोषालय पेश करने के लिए CMHO कार्यालय खंडवा के लिपिक पीयूष चोकड़े द्वारा 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पीयूष चोकड़े लिपिक ग्रेड 3 को CMHO कार्यालय खंडवा से रंगे हाथ पकड़ा गया। उज्जैन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया गया है। गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हुई थी। 1 साल पहले बच्चे की मौत हुई थी। मक्सी रोड स्थित इस क्लिनिक को सील किया गया है। जिस डॉक्टर ने इलाज किया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद डिग्री नहीं है। इस तरीके की शिकायत आई थी हमारे पास। उस शिकायत का निराकरण करके फिर इस नतीजे को पूछा कि ये उनके जो डॉक्यूमेंट पाए गए वो एलोपैथी दवाइयों के लिए योग्य नहीं है। किसी काउंसलिंग से इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और ये अपात्र है एलोपैथी इलाज करने में। ये सब चीजें देखने के बाद यहाँ भी पाया गया अभी कि उनके पास एलोपैथी दवाइयाँ पाई है और ये दवाइयों के पात्र नहीं है। ये सब कार्रवाई के बाद इनका क्लिनिक सील करने की प्रक्रिया भी चल रही है। अगली खबर इंदौर से है, जहां गलत आईडी पर एक युवक होटल में रुका हुआ था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। युवक का नाम फारूक खान था। वो अपने दोस्त की आईडी पर इस होटल में रुका था और उसके साथ एक महिला थी जो दूसरे धर्म की थी। फारूक खान रीवा का रहने वाला है। अब पुलिस जांच कर रही है। रीवा का रहने वाला फारूक खान अपने दोस्त की आईडी देकर उसने यहां एक कमरा बुक कराया था। उसके साथ कोई महिला थी जो दूसरे धर्म की थी और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया। छिंदवाड़ा को तोड़कर एक और जिला बनाने की तैयारी है। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्ताव मंगवाया गया है। जुन्नार देव विधानसभा को जिला बनाने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। ये पत्र आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कलेक्टर को पत्र भेजा गया है राजस्व विभाग की ओर से। इसमें कलेक्टर से प्रस्ताव मंगवाया गया है। जुन्नार देव विधानसभा को अलग जिला बनाने को लेकर कवायद शुरू की गई है। तो नया जिला होगा अब छिंदवाड़ा में से ही एक और जिला निकाले जाने की तैयारी है। जुन्नार देव विधानसभा, उसे नया जिला बनाया जाएगा। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कहा कि छोटे छोटे जिले बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिलों का विकास होना भी जरूरी है। सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जिला बनाना कहां तक उचित है। तो वहीं कांग्रेस पर पलटवार किया है मिलन भार्गव ने। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार प्रदेश में बेहतर विकास के लिए छोटे जिले बना रही है, तो इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है। जो पहले वादा हुआ था कि कमल शाह जी को मंत्री बनाएंगे, वो तो अभी पूरा हो नहीं पा रहा है। और जो नागर जी का मंत्रालय छीना गया है, उससे उठापटक भारतीय जनता पार्टी में वैसी चल रही है। और मैं नहीं समझता कि ये इनको और बड़ी मुश्किल से बाय हुक और कुक अमरवाड़ा की सीट ये जीत के आए हैं। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा की जनता का कमलनाथ जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति झुकाव है, ये अमरवाड़ा ने सिद्ध कर दिया है। तो ये जिले बनाने से, चाहे वो हर तहसील को जिला बना दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जो अपने राजनीतिक कार्यालय को कभी खोलते नहीं और बंद हमेशा मिलता है,
आज जब छोटे जिले बनकर लोगों को सहूलियत देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही, जो लंबे समय से लंबित थी, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित में कई बार निर्णय लेती है और इसी तारतम्य में हम जिले बनाकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तहसील केंद्र पास होगा, उनका जिला मुख्यालय पास होगा तो लोगों को सुविधा होगी। लेकिन इस सुविधा को देख कांग्रेस आखिर क्यों विचलित हो रही है? आप भी तो करिए कुछ जनहित के काम। आपको हर जनहित के कार्य में बाधा डालनी है, विरोध करना है। जनता देख रही है, 29 की 29 लोकसभा चुनाव में आपको जवाब दे चुकी है और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की मुंह की खाई। आज भी यदि जनता के हितों को आप नकारेंगे तो आपका यही हश्र होना है। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और एसपी ने ऐलान कर दिया है कि दोनों ही पार्टी साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होना है जिसमें दोनों ही पार्टी एक साथ उतरेंगी। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का बयान आया है कि हम गठबंधन में हैं और इसी स्थिति में चुनाव लड़ा जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह ऐलान कि दोनों ही विजयपुर और बुधनी दोनों ही जगह का उपचुनाव एसपी और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ेंगे। गठबंधन के धर्म को निभाते हुए दोनों ही दल साथ लड़ने का फैसला दोनों ही दलों की ओर से किया गया है। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं अभी और जैसे भी आपसी सहमति बनेगी हम लोगों की आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, लेकिन मजबूती के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है, हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल से मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया है। तो आने वाले समय में 3 सीटों पर चुनाव होंगे, उसमें दोनों राजनीतिक दल बैठ के चर्चा करेंगे और अपनी एक साझा रणनीति बनाएंगे जिससे कि हम चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा, तो उत्तर प्रदेश में और खासकर जो 400 पार का सगुफा ये ख्वाब पाले थे, वो उनका ख्वाब जो था चकनाचूर हो गया। तो आगे भी आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का ये गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी जारी रहेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।